20 मार्च 1188 ये लंदन का शहर है। यहाँ पर सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन एक चीज़ है जो मामूल के मुताबिक नहीं है। यहाँ पर सिपाही ज़बरदस्ती आम लोगों से टैक्स ले रहे हैं। ये कोई आम टैक्स नहीं था। ये टैक्स था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी टैक्स, जो कि मुसलमानों के अजीम हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से बदला लेने के लिए लगाया गया था। इस टैक्स से एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की गई ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुकाबला किया जा सके। असल में यूं था कि 1188 तक आते आते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था। यानी कि जो पहली क्रूसेड्स में सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीना था, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से बैतुल मुक़द्दस को एक बार फिर से छीन लिया था। हम आपको ये बिजली वीडियो में बता चुके हैं कि पहली क्रूसेड हुई थी जिसमें बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीना गया था और दूसरी में उसकी हिफाजत के लिए चंद इक़दाम उठाए गए थे। लेकिन अब ये दोनों ही नाकाम हो चुकी थी, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ही सलीबियों से छीन लिया था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को कैसे फतह किया, तो कमेंट में बताएं। इसलिए अब यूरोप चर्च ने तबलीग शुरू कर दी ताकि वह बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से एक बार फिर से आज़ाद करा सके। इसलिए उन्होंने यूरोप में सलाहुद्दीन टैक्स लगा दिया और यूरोप के बादशाहों को भी क्रूसेड्स की दावत दी। और इस दावत पर यूरोप के दो अजीम बादशाहों ने लब्बैक कहा। एक था फ्रांस का बादशाह फिलिप द्वितीय और दूसरा था इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड शेरदिल। और इस तरह तीसरी क्रूसेड की शुरुआत हुई। जल्द ही सलीबी लश्कर बाहरी जहाज़ों की मदद से अक्का पहुंच गया, जो कि अय्यूबी सल्तनत का एक अहम शहर था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो अक्का पहले ही महसूर हो चुका था। यह मुहासरा एक छोटे सलीबी दस्ते ने किया था, जिसकी क़यादत यरूशलेम के साबिक बादशाह गायदे लूसिनियान कर रहे थे। जल्द ही वहां फ्रांस और इंग्लैंड के बादशाह भी अपने बड़े बड़े लश्करों के साथ पहुंच गए। अब मंजर यह बन गया कि एक तरफ सलीबी लश्कर अक्का का मुहासरा किए हुए था और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ सलीबियों को घेरे हुए थे। दोनों के दरमियान झड़पें भी हुई, लेकिन कोई फैसला कुन जंग न हो सकी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई बार बड़े हमलों का हुक्म दिया, लेकिन उनके सिपाही बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि कई सालों से मैदान जंग में थे। अब वे घर लौटना चाहते थे। उनका जज्बा ठंडा पड़ चुका था। जब भी सुल्तान हुक्म देते वे बेदली से हमला करते और इस वजह से कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी तरफ सलीबी लश्कर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सुल्तान के घेरे को तोड़ सकें। इस तरह दोनों फौजें एक दूसरे को देखती रहीं। जल्द ही किंग रिचर्ड ने अक्का पर फैसला कुन हमला करने के लिए बड़े बड़े टॉवर बनवाने का हुक्म दिया। इसके बाद एक बड़ा हमला किया गया। अक्का के लोगों के हौसले टूटने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके सिपाही मायूस और थके हुए थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। इसी दौरान इंग्लैंड के बादशाह ने सुल्तान को मुलाकात का पैगाम भी भेजा, लेकिन सुल्तान ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि बादशाहों को शोभा नहीं देता कि पहले बात करें और फिर जंग करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आखिरकार एक बड़े हमले का हुक्म दे ही दिया। वह अपने पूरे लश्कर के साथ सलीबी कैंपों पर झपट पड़े, लेकिन वही पुरानी दिक्कत सामने आई। मुसलमान सिपाही अब पहले जैसा जोश और हिम्मत नहीं रखते थे और सलीबी फौज तरोताज़ा थी, जोश से भरी हुई। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान एक बार फिर शिकस्त खा गए। ये सब देखकर अक्का वालों ने जल्द ही हथियार डाल दिए। सलीबी लश्कर शहर में दाखिल हो गया और उन्होंने हजारों मुसलमानों को कैद कर लिया।
अक्का वालों ने जिन शरायत पर हथियार डाले थे, उनमें यह तय हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अक्का के जहाज, हथियार और बस्तियां सलीबियों को सौंपनी होंगी। मुसलमानों को 2 लाख सोने के सिक्के अदा करने होंगे। 1600 सलीबी कैदियों को रिहा करना होगा। मुकद्दस सलीब जो जंगे हत्तीन में जब्त की गई थी, वह भी लौटानी होगी। और एक सलीबी सरदार को 400 सोने के सिक्के अलग से देने होंगे, लेकिन उन्हें अमल के लिए सिर्फ 1 माह की मोहलत दी गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अक्का से कुछ दूर कैंप लगाकर अमल की तैयारियां शुरू कर दीं। इस दरमियान सलीबी लश्कर में फूट पड़ गई। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों चाहते थे कि तीसरी सलीबी जंग की क़यादत उनके पास रहे। नतीजतन फ्रांस का बादशाह फिलिप वापस चला गया और अब इंग्लैंड के किंग रिचर्ड को लश्कर की कमान सौंप दी गई। जब सुल्तान अमल की तैयारियां कर रहे थे, इस दौरान थोड़ी देर हो गई। किंग रिचर्ड को लगा कि सुल्तान वादा तोड़ रहे हैं। इस शक में उसने हजारों कैदी मुसलमानों को सिर्फ बेहद बेरहमी से कत्ल करवा दिया। इन कैदियों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जब यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंची, तो वह बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने हमेशा सलीबियों से इंसानियत और अदब के साथ बर्ताव किया था। औरतों और बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया कि किंग रिचर्ड को सबक सिखाना ही होगा। वे अपने पूरे लश्कर के साथ निकल पड़े। उस वक्त किंग रिचर्ड जाफ्फा की तरफ बढ़ रहा था, जो अय्यूबी सल्तनत का एक और अहम शहर था। उसके साथ एक बड़ी सलीबी नौसेना भी चल रही थी। दोनों लश्कर आमने सामने थे और उनकी तादाद भी करीब करीब बराबर थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते थे कि सलीबी लश्कर अपने जहाज़ों से दूर आकर लड़े, ताकि उन्हें घेर कर पूरी तरह नष्ट किया जा सके। इसलिए उन्होंने अपने घुड़सवारों को बार बार छापामार हमले का हुक्म दिया। लेकिन किंग रिचर्ड उनकी चाल समझ गया और उसने पीछा नहीं किया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक निर्णायक हमला करने की तैयारी की। उन्होंने जाफ्फा से कुछ दूर एक मुनासिब जगह पर अपने लश्कर को तैनात किया। जैसे ही सलीबी करीब आए, मुसलमानों ने पूरे जज्बे से हमला किया और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर। जबरदस्त जंग छिड़ गई। मुसलमान सिपाही चाहते थे कि सलीबी टुकड़ियां एक दूसरे से अलग होकर गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन किंग रिचर्ड ने पहले ही हिदायत दे रखी थी कि अगर हमला हो तो सारे दस्ते एक साथ रहें और कोई भी पीछा न करे। एक जगह मुसलमान सिपाही एक सलीबी दस्ते को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब उनके तीरंदाज नई पोजीशन लेने लगे, तभी सलीबी लश्कर ने जबरदस्त पलटवार किया और सारे तीरंदाज शहीद हो गए। मुसलमानों की ये टुकड़ी भी फिर पीछे हटने लगी। इस तरह कोई निर्णायक फतह नहीं हो सकी। लेकिन अब सलीबी लश्कर जाफ्फा की तरफ बढ़ गया। जाफ्फा वालों को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि सुल्तान उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने बिना लड़े हथियार डाल दिए। किंग रिचर्ड ने जाफ्फा को अपना दारुल हुकूमत बना लिया और अब उसकी नज़र बैतुल मुक़द्दस पर थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले तो ये किया कि जो किले यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में आते थे, वह सारे तुड़वा दिए, ताकि अगर सलीबी फौजें बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने के लिए आए भी सही, तो उनको कोई ऐसा महफूज मुकाम न मिल सके जहां पर वह ठहर सके। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद अपनी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए और बैतुल मुक़द्दस की दीवारों को मजबूत करने लगे। और उधर किंग रिचर्ड भी अपनी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में वह रामल्लाह के करीब अपना कैंप लगाकर वहां पर ठहरने लगा। यहाँ पर एक रामल्लाह का किला था, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गिरा चुके। अब इसी रामल्लाह के मकाम पर उन्होंने अपनी छावनी लगा दी और बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारी करने लगे। लेकिन इस मौके पर खुदा जब सलीबियों पर गिर पड़ा। कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो मौसम में सर्दी शुरू हो गई और उसके बाद बारिश भी मुसलसल शुरू हो गई, जिससे सलीबियों का आगे बढ़ना भी मुहाल हो गया। और सितमे हथा के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के घुड़सवार दस्ते सलीबियों के कैंप पर हमला करके वापस चले जाते। अब किंग रिचर्ड के करीबी साथियों ने कहा कि अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, अच्छा ये होगा कि हम वापस जाफा चले जाएं। उन लोगों की इन्हीं बातों को सुनकर रिचर्ड ने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा मंगवाया और उसे देखकर कहा कि जब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है, तब तक बैतुल मुक़द्दस को फतह नहीं किया जा सकता।
और उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह करने का इरादा ही तर्क कर दिया और वापस जाफा की तरफ रवाना हो गए। अब कई महीने गुजर गए। किंग रिचर्ड जाफा में और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस में ही रहे। लेकिन दोस्तों, ये तीसरी जो जंग थी वह लड़ी भी इसलिए जा रही थी कि बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से छीना जाए। इसलिए किंग रिचर्ड एक बार फिर से बैतुल मुकद्दस पर हमला करने के लिए निकला। उन्होंने एक बार फिर से रामल्ला में कैंप लगाकर बैतुल मुकद्दस पर हमले की तैयारी करने लगे। लेकिन इस बार जब किंग रिचर्ड रामल्लाह पहुंचे तो इस बार उनका सामना शदीद गर्मी से था। ये गर्मियों का मौसम था और जो भी शहर के आसपास कुएं थे, सुल्तान ने उनमें जहर मिला दिया था। इसलिए एक बार फिर से किंग रिचर्ड को वापस जाफा जाना पड़ा बिना किसी हमले के। अब जो हुआ कि एक बार फिर से किंग रिचर्ड पहली तरह अक्का के करीब एक शहर बेरोज पर हमला करने के लिए निकला। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात का पता चला तो सुल्तान ने अपने बेटे को फौज देकर बेरोज की हिफाजत के लिए भेज दिया और खुद अपनी फौज के साथ जाफा पर हमला करने के लिए निकल गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन के पास इतनी ताकत आ चुकी थी कि वह अपना छीना हुआ शहर वापस ले सकते थे। इसलिए उन्होंने जाफा पर हमला कर दिया। शहर के अंदर चंद 100 ही सलीबी मौजूद थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जल्द ही किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब यह हुआ कि जब किंग रिचर्ड को इस हमले की खबर मिली तो वह जल्दी से अपनी कश्ती में बैठकर वापस जाफा की तरफ आने लगा। अब जो चंद सलीबी अब भी किले के अंदर लड़ रहे थे, उन्होंने जैसे ही अपने बादशाह को देखा तो उनका हौसला बुलंद हो गया और वह लोग जंग करने लगे। अब हुआ यह कि कुछ लोगों ने मुसलमान फौज में यह अफवाह फैला दी कि किंग रिचर्ड एक बहुत ज़्यादा बड़ी फौज लेकर आया है, जबकि हकीकत में किंग रिचर्ड के पास ज़्यादा बड़ी फौज नहीं थी। लेकिन जब ये अफवाह फैली तो मुसलमान किले से निकल गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जाफा की हार से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो जल्द से जल्द दुश्मन को एक बहुत बड़ी शिकस्त देना चाहते थे। चुनांचे जल्द ही उन्हें इस बात का पता लगा कि किंग रिचर्ड अपने चंद सिपाहियों के साथ जाफा शहर के बाहर पड़ाव डाले हुए हैं। इस बात का पता चलने पर उन्होंने इस मौके को गनीमत समझा और अपनी लश्कर के साथ पहुंच गए और किंग रिचर्ड को घेर लिया। लेकिन जो कि रिचर्ड के पास सिपाही मौजूद थे, चंद 100 या चंद हज़ार, इसकी मुकम्मल तादाद मालूम नहीं, लेकिन ये कम सिपाही थे। लेकिन जितने भी थे उन्होंने मुसलमानों का डटकर मुकाबला किया। सारे हमले नाकाम हो गए। इन हमलों में एक वाकया बड़ा हैरत अंगेज हुआ कि एक हमले में किंग रिचर्ड का प्यारा घोड़ा जिस पर वह सवार होता था मारा गया, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किंग रिचर्ड को 2 घोड़े भेजे और साथ ही कहा कि बादशाह कभी पैदल नहीं लड़ा करते। और किंग रिचर्ड भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगे। अब हो कुछ यूं रहा था कि मुसलमान लश्कर सलीबियों को घेरे हुए था, लेकिन कोई हमला नहीं कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई बार हमले का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ सुल्तान के बेटे ने कुछ सिपाहियों के साथ सलीबियों पर हमला किया, लेकिन वह नाकाम रहा। चुनांचे सब कुछ देखते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज को पीछे हटा लिया और किंग रिचर्ड के पास भी इतनी फौज मौजूद नहीं थी कि वह सुल्तान अय्यूबी पर हमला कर सके। चुनांचे दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कुछ ही वक्त बाद इन दोनों में सुलह के लिए बातचीत भी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा बहसों मुबाहिसों के बाद आखिरकार यह सुलह 2 सितंबर 1192 को जाफा में अमन का मुआहिदा हो गया और किंग रिचर्ड भी बैतुल मुकद्दस से दस्तबरदार हो गए। इस मुआहिदे के बाद किंग रिचर्ड वापस इंग्लैंड चले गए। इस तरह तीसरी क्रूसेड यानी तीसरी सलीबी जंग का भी अंत हो गया। दोस्तों, याद रखिएगा, एक बेहतरीन कमांडर, एक अच्छा सरदार वही होता है जो बगैर लड़े जंग जीत जाए, और वह थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोई भी सीधी लड़ाई या बड़ी जंग नहीं जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किंग रिचर्ड को शिकस्त दे दी और इंग्लैंड वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख जानना चाहते हैं या उनकी लड़ी हुई जंगों के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।